ये है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ का 29वें हफ्ते का वीडियो, 29 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वुड बी मदर के, हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले, क्या डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हमारे वुड बी फादर को क्या क्या सलाह हम देना चाहते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत अगर आप देख रहे हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब आप सक्सेसफुली थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एंटर कर चुके हो। इस वीक के जो सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस पहले वीक के ही है, मतलब 28वें हफ्ते जैसे ही होते हैं। बट इस समय हमारे मदर ने भी वेट गेन कर लिया है, पहले से हमारे बेबी ने भी वेट गेन कर लिया है, तो हमें जो परेशानी होती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। हमारा जो यूट्रस है अब हमारे डायफ्राम को प्रेशर करने लगा है और लंग पे वो ऑलरेडी प्रेशर डाल रहा था। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम पहले फेस करते थे वो अब थोड़ी सी बड़ी। इस वीक में वज़न बढ़ चुका है और बढ़ा हुआ वज़न हमारे मेजर ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में, पैरों में सूजन आ सकती है। यूट्रस का लंग पे भी प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाता। इसलिए तो हम कहते हैं कि एंटीनेटल एक्सरसाइजेज शुरू करो। प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आप थके थके से फील करते हो, और बेबी भी अब एक्टिव हो गया, उसको भी पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सोर्स एक है, लेने वाले दो हो गए, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पहले से ज़्यादा थकान महसूस हो। वैसे तो घर वाले नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको काफ़ी फोर्स करेंगे कि आपको पोछा लगाना है, आपको वॉक करना है, आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। बट अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, मतलब आपको शुगर, बीपी, थायराइड में से कोई प्रॉब्लम है, या किसी और कॉम्प्लिकेशन के साथ आपकी प्रेगनेंसी जारी है, मे बी वो आपको बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में IUGR बेबी आता है, जिसको इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्टेशन बोलते हैं। उस कंडीशन में भी आपको उल्टे हाथ की करवट लेटना ज़्यादा होता है, इसलिए उस कंडीशन में भी आपको बेड रेस्ट बोला जा सकता है। सो आपके डॉक्टर के पास आप जब भी जाए ना, तो अपने साथ में किसी बड़े को ले जाए और उससे बोलो सारी बातें सुनने को, जिससे आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। और आपको अगर बेड रेस्ट बोला गया तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट लेना है, जिससे कि आपकी जो बची हुई वीक्स हैं, जो बचा हुआ वीक्स है, वो अच्छे से निकल जाए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी डिलीवर हो। अगर बेबी की बात करें तो बेबी की लंबाई 14.5 से 15 इंचेस की हो गई है। बेबी का वेट अप्रॉक्स 1.25 किलो जितना हो गया है। बेबी ने वेट गेन करना शुरू कर दिया और अपनी वुड बी मॉमी को डिस्टर्ब करना भी शुरू कर दिया है। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट का काम बहुत ही तेजी पे चल रहा है। बेबी के फेफड़े डेवलप हो गए हैं और बेबी की कार्डियक सिस्टम जो है, मतलब जो हार्ट का काम है, वो भी बहुत अच्छे से कर रहा है। बेबी का जो लंग है वो लास्ट मेच्योर होता है, मतलब सारे ऑर्गन्स के बाद लंग मेच्योर होता है। इसलिए कभी कभी जब प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो कुछ बच्चों में सांस लेने में प्रॉब्लम या जल्दी जल्दी उनको सर्दी जुकाम होने की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट गेन तेज़ी से होता है और बेबी के साथ ही साथ माँ का भी वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है। तो आपको इस ट्राइमेस्टर में अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर विटामिन लेना है, प्रॉपर मिनरल लेना है। कार्ब्स का पोर्शन कितना रखना है, वो अगर आप डायबिटिक हो तो आपको ज़्यादा कम रखना है, अदरवाइज आप एक पोर्शन कार्ब्स का भी ले सकते। इस वीक में हम ये भी जानेंगे कि आपको कौन कौन से विटामिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसके सोर्सेज क्या क्या है और प्रेगनेंसी में इसका कितना अमाउंट लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में विटामिन ए 3000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। विटामिन ए की डोज इसलिए बता रही हूँ कि अगर विटामिन ए ज़्यादा रहा और ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में बना रहा, उसी बीच बेबी ग्रोथ कर रहा है, तो बेबी में कंजेनाइटल एनोमलीज या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होने की, जन्मजात विकृति होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ट्राई करना है कि विटामिन ए की नेचुरल सोर्सेज को फोकस करो। लेकिन हाँ, बिल्कुल विटामिन ए लेना भी गलत है। विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस उसके अमाउंट को हमें ट्रैक करने की ज़रूरत है कि हमें कितना लेना है और कितना नहीं। आपको ये पता चल गया कि विटामिन ए की कितनी मात्रा लेनी है। और विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी बेबीज़ के आई डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, आपकी बेबी के बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा और वेल नोन सोर्स है कैरेट विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। मिल्क में विटामिन ए मिल सकता है, पम्पकिन कुकुम्बर में, और आपको
एक और विटामिन की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी ग्रोथ के लिए, बेबी बोन ग्रोथ के लिए और बेबी के टीथ के लिए, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत अच्छा सोर्स है। आपको मॉर्निंग के सनलाइट में मिल जाएगा, आपको मिल्क में मिल जाएगा और फैटी फिशेस में मिल जाएगा। सो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी अगर कम रहा तो बोन हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, और अगर विटामिन डी अच्छा रहा तो बेबी में काफ़ी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं जो आपको एक मिरेकल की तरह पता चल सकता है। आपने अभी तक बर्थ क्लासेस नहीं ज्वाइन की हैं तो बर्थ क्लासेस ज्वाइन कर लो। मतलब मदर और फादर दोनों को बैठ के बर्थ क्लासेस लेनी चाहिए, जिससे कि आप अवेयर हो जाओ कि आने वाले टाइम में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, आपको हॉस्पिटल बैग्स कैसे लेना है, आपको हॉस्पिटल कैसे सेलेक्ट करना है, और आपको बर्थ के टाइम, डिलीवरी के टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि डॉक्टर की भी इजी हो जाए करना और आपको भी कम दर्द फील हो।